हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। यानी कि एक ही क्वेश्चन में सारे एस्पेक्ट आपको आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है, उसका थोड़ा मॉडिफाई करा है। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ रुपीस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस respectively on first April 2023, यानी कि साल के शुरू में 1 April 2023 में उनका ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। शो द ट्रीटमेंट का मतलब आपको एक्सप्लेन करना है कि इसको क्या करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में इसे कैसे ट्रीट करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1, इफ एग्रीमेंट इज फाइनल अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा हो, साइलेंट हो, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। सो पार्ट 1, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एज द डीड हो गया एग्रीमेंट, द डीड इज साइलेंट about it. So the profit so earned, ये जो बिजनेस है प्रॉफिट अर्न करा है 50,000, ये पार्टनर में उनकी रेशियो में बढ़ जाएगा। सो द प्रॉफिट सो अर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in the ratio of 3:2। ये बन जाएगा, यानी कि ए को मिल जाएगा 30,000 और बी को मिल जाएगा 20,000। 3:2 के रेशियो में बांटोगे 50,000। सो द प्रॉफिट सो अर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ दिस। तो आएगा ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट 50,000 into 3/5, amount to 30,000. B share of profit 50,000 into 2/5, 20,000. So interest on capital नहीं मिलेगा और ये प्रॉफिट बन जाएगा। This is part 2. Now, if the deed or agreement provides that the interest on capital be allowed at 8%, here the interest on capital is allowed per annum, and the firm incurred a loss of rupees. In case of loss, interest on capital is not allowed. In this case, the firm earned a loss of ₹10,000. So interest on capital is not allowed. Not allowed. But the loss so suffered will be debited to partners capital account, partners capital accounts in the given ratio. प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि ए का कैपिटल बढ़ जाएगा, ए का कैपिटल बढ़ जाएगा, उसको क्या करेंगे क्रेडिट। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट का यानी कि बी का कैपिटल बढ़ जाएगा, इनको क्रेडिट करेंगे। लॉस के केस में आप कैपिटल को कम करोगे, तो कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट। देखो A loss equal to 10,000 into 3/5. This is 6,000. B loss 10,000 into 2/5, 4,000. इससे कैपिटल इनका कम हो जाएगा, तो क्या करोगे, डेबिट। कैपिटल कम हो जाएगा तो क्या करोगे। ये उसने पूछा है कि बताओ कैसे ट्रीट करोगे।
तो आपने पहले केस में बताया कि बिकॉज देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट शुड नॉट बी अलाउड। प्रेफर हमने पूरा बांट दिया, ए और बी के कैपिटल को बढ़ा दिया। दूसरे केस में बिकॉज देयर इज अ लॉस, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। Interest on capital is not allowed and the loss is distributed among the partner in the ratio of 3:2 and loss के कारण से उनका कैपिटल कम हो जाएगा। So capital of A and B reduced, उनको डायरेक्ट हो जाएगा। नंबर 2। नंबर 3, if deed provide for interest on capital at 8% per annum and the firm earned a profit of ₹50,000, जहां उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड है और आपके पास प्रॉफिट भी है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, पूरे साल का लग जाएगा। ओपनिंग कैपिटल ए का कितना है, 1,50,000, 1,50,000 इंटू 8 अपॉन 100, this amount to 12,000. Interest on B's capital, this is 2 lakh into 8 upon 100, 16,000. So interest कुल मिला के 28,000 है। इंटरेस्ट इज लेस देन द प्रॉफिट, इंटरेस्ट प्रॉफिट से कम है तो इंटरेस्ट उनको अलो हो जाएगा। In this question here, in this part, the interest is less than the amount of profit therefore it is allowed it is allowed। अब ये 28,000 अलग हो जाएगा तो 50,000 के प्रॉफिट में 28,000 इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट इज allowed एंड द रेस्ट ऑफ प्रॉफिट बताइए कितना आएगा, 50,000 प्रॉफिट माइनस 28,000 इंटरेस्ट, दिस इज प्रॉफिट minus interest on capital. Rest of amount 22,000 will be distributed among the partners in the given ratio, that is 3:2. Now each share of profit
कितना है अमाउंट 22,000 इंटू 3/5 5 4 दिस इज 14,200 B share of profit 22,000 into 2/5 5 4 this is 88 see 13,200 this is your case third। ध्यान रखिए थर्ड पार्ट में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को दे दिया क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है और प्रॉफिट भी सफिशिएंट है, यानी कि ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने के लिए सफिशिएंट है। द प्रॉफिट इज सफिशिएंट। जब प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तो आपने पहले उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया दोनों को 28,000। द लेफ्ट ओवर प्रॉफिट जो बच गया है वो आप उन पार्टनर को बांट दीजिए। तो लिखा है हियर इन दिस पार्ट द इंटरेस्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट therefore it is allowed and the rest of the profit हो गया 50,000 profit minus 28,000 interest on capital equal to 22,000 will be distributed among the partners in the given ratio that is 3:2। so A's share of profit is this and the B's share of profit is this is part 3। no part 4। जब उनको प्रॉफिट का शेयर मिलता है तो उनका कैपिटल बढ़ता है तो क्या करेंगे क्रेडिट ऐसे। अगर आपको जनरल एंट्री बनाना हो तो ये आपकी मदद करेगा क्योंकि आपको कैपिटल को क्या करना है क्रेडिट। फोर्थ पार्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब चारों पार्ट में देखिए जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा था, मिला ही नहीं, हमने प्रॉफिट को बांट दिया। दूसरे केस में उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था लेकिन उसमें लॉस था, उसको मिला नहीं। तीसरे केस में हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया। और चौथे पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, प्रोवाइड लिखा हुआ है एंड द फ्रॉम अर्न द प्रॉफिट दिस इन दिस केस द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट यानी कि प्रॉफिट कम है किससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना है 28,000। द प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हियर इन दिस केस द प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू पे ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस पे हमने आसानी से दे दिया, इस पे नहीं, इस पे ऐसे लिखेंगे सिंस द प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल therefore the interest on capital be restricted। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिस्ट्रिक्टेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें रिस्ट्रिक्ट सीमित कर दिया है, बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि हम उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो कर देंगे जितना प्रॉफिट है। रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे प्रॉफिट पे, यानी कि प्रॉफिट जितना है उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे और बाकी नहीं देंगे। टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड बी डिस्ट्रीब्यूटेड are allowed to the partners in proportion to the actual amount of interest on capital, to the actual amount of interest on capital। समझिए क्या है इसका। एक तो ये हो गया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे जितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है 14,000, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कितने में ले आएंगे 14,000, उससे ज्यादा नहीं।
प्रॉफिट से ज्यादा नहीं। दूसरा ये, अब ये जो 14,000 है ये उनको कैसे मिलेगा ए और बी को, तो ये लिखा है अलाउड टू द पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ये है, दिस इज एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, बताइए ए का कितना है? 1,50,000 पहले भी कैलकुलेट करा था भाई, सेम आएगा इंटू 8%। कैपिटल बढ़ गया तो क्रेडिट, दिस इज कैपिटल बढ़ गया, दिस इज 12,000। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख इंटू 8%, 16,000। अब आगे के सेंटेंस में लिखा है 14,000 पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे एंड बी अलाउड टू द पार्टनर इन प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ, इन प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इनको रेशो बना लीजिए, इसको काटिए, ये 3 0 कट गई, 4 3 जा, 4 4 जा, this becomes the ratio of 3:4. So A be allowed interest on capital equal to, बताइए आप 14,000 में, आप 14,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। इस 14,000 से A को कितना मिलेगा? जो उसका एक्चुअल आ रहा है अमाउंट, उसको रेशो बना लीजिए 3/7, 7 2 जा, this is 6,000. B allowed interest on capital equal to 14,000 into 4/7, 7 2 जा to 4 जा 8,000. So आप A और B को देंगे 6,000 और 8,000। ध्यान रखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, जब आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, then the profit is less than the interest on capital, then interest on capital be restricted to the amount of profit. In the sense, interest on capital 14,000 equal to amount of profit 14,000. अब ये जो 14,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको किस रेशो से बांटोगे? एक्चुअल रेशो से, जो उनका एक्चुअल इंटरेस्ट है। तो दिस इज एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है 1.5 लाख पे 8% 12,000, 2 लाख पे 8% 16,000। इसको रेशो बना लीजिए, 3 0 कट गया, 4 3 जा, 4 4 जा, तो 3:4 की रेशो आ गया। तो A be allowed interest on capital equal to 6,000 and B be allowed interest on capital equal to 8,000। टोटली इंटरेस्ट आपने जो अलाउ करा वो 14,000 है, प्रॉफिट के बराबर। इससे A का कैपिटल बढ़ेगा, इससे B का कैपिटल बढ़ेगा। तो क्या करेंगे?